it, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died? Hello guys, this is me Faika's Friday. Hope you all are doing great and I'm also doing great. A little bit too great. क्योंकि आज हम करने वाले हैं नवंबर का रिकैप। अनएक्सपेक्टेडली मैंने नवंबर में इतने सारे काम किए हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स डू अ रिकैप। सो लेट्स डू दिस। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। लेट्स डू अ फिट चेक बिकॉज मुझे आज का मेरा आउटफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो लेट्स डू दिस। एक्चुअली आई शूट माई वीडियोज़ अलॉन क्योंकि मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं होता साथ में शूट करवाने के लिए, तो मुझे ऐसे ही बनानी पड़ती हैं वीडियोस। बट आई रियली ट्राई टू डू समथिंग इनोवेटिव कि कुछ अच्छी वीडियो बन जाए, कुछ एंगल अच्छा आ जाए। सो लेट्स होप कि वीडियोस अच्छी बने। नवंबर 1 आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, वो भी स्पीडो पर। कैन यू रियली इमेजिन, मतलब हम पिछले इतने महीनों से किसी एस्थेटिक सी जगह पर मिलने का प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं। अनफॉर्चुनेटली तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि खुशकिस्मती से आई मेट हर ऑन माई स्पीडो। यस, वो चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे लिए हैपनिंग थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और देखो नवंबर का स्टार्ट ही इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो आगे भी कितने सारे अच्छे काम हुए होंगे। नवंबर 5 आई मेट आर्ट बाय वासिफ। ओह माय गॉड, दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि मतलब ये सब कुछ प्लान भी हो गया, फिर एग्जीक्यूट भी हो गया, फिर मैं चली भी गई और फिर मैंने मिल भी लिया, सेल्फी भी ले ली। आई लिटरली मेड अप अ होल व्लॉग और मैंने वहाँ जाकर शूट भी कर लिया, काम भी कर लिया। दैट वीक वॉज सुपर गुड। उस चीज़ को प्लान करने से लेकर, लाइक उस वर्कशॉप के अंदर साइन इन करने से लेकर वहाँ तक पहुँचने तक, हर चीज़ वो इतनी ज़्यादा एकदम से ड्रीमी लग रही थी ना, ड्रीमी वाइब्स आ रही थी कि मतलब मैं किसी ख्वाब में हूँ। I just don't know what to say, like हाँ बस हो गया तो हो गया। एक्चुअली आज पहली बार मैं कुछ भी बिना सोचे बिना लिखे ही सब कुछ बोली जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैं जब भी कोई व्लॉग बनाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ उससे पहले उसका थोड़ा सा ना कंटेंट लिखती हूँ कि मतलब आज के व्लॉग में होगा क्या, मैं बातें किस तरह की करूँगी। बट आज की वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, तो मैं थोड़ा कभी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। और एक तो मैं अर्ली मॉर्निंग इसको शूट कर रही हूँ, but still it's okay. 6 November, that day I received my first ever PR. मुझे मेरा पहला PR मिला था। like literally मैं पिछले पूरे 2 या 1.5 साल से आप कह सकते हैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ और मुझे पहली बार कोई PR आया था, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा चीज़, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो कि वो लफ्ज़ क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये वो लफ्ज़ होगा, क्योंकि और मे बी आई कैन डिफाइन माई दैट फीलिंग। मैं उस अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो बट दैट वॉज रियली गुड, दैट वॉज एक्चुअली गुड। और मैंने उसी दिन एक वीडियो छोटी सी बनाकर उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था, एंड देन अगेन उसके कुछ देर बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी अच्छी सी, फिर मैंने उनको सेंड की थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। Yes. 7 November, I went to GCU। मतलब लिटरली मैंने अभी कुछ देर पहले उस दिन लाइक 7 नवंबर को मैंने कुछ देर पहले ये पोस्ट देखी थी कि GCU में कोई बुक फेयर लगा हुआ है, एंड आई थॉट कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि जस्ट लाइक LCWU वहाँ पर GC में भी आपको आपके कार्ड के बगैर अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, लाइक आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते। तो मैं हर वक्त किसी न किसी कोशिश में रहती हूँ कि वहाँ पर कोई फंक्शन हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हो और मैं जा सकूँ जहाँ आउटसाइडर्स अलाउ हूँ। और उस दिन आखिरी दिन था कि बुक फेयर का आखिरी दिन था। मैंने कहा कि मुझे तो वहाँ जाना ही जाना है क्योंकि मुझे नहीं पता दोबारा कभी इवेंट आने वाला है, और GCU में जो भी इवेंट होगा मैं तो ज़रूर ही जाऊँगी। और बस पे मैंने जोर पड़ी थी और मैं पहली बार इस टाइम पर घर से निकली थी और मैंने कहा मैं GCU जा रही हूँ, और मैं खुद गई थी लिटरली इतनी दूर GCU, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आई डोंट नो वाई आई रियली लाइक सोलो ट्रैवलिंग। मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ कि मेरे साथ वाले को कोई टेंशन ना हो, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो वो परेशान ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है मैं जिन लोगों के साथ जाती हूँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ भी वीडियो बनानी है, वहाँ भी बनानी है, मुझे यहाँ भी रुकना है, वो भी एक्सप्लोर करना है, वो भी देखना है, हर चीज़ करनी है। तो जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको टेंशन नहीं होती, ना टाइम की टेंशन होती है, ना किसी साथ वाले बंदे की टेंशन होती है, आपको बस अपने आप को संभालना होता है। एंड आई रियली लाइक दैट थिंग, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं अपने साथ किसी बंदे को संभाल नहीं सकती। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि ये सुबह है और
यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है तो इसलिए, बट आई कैंट चेंज माई लोकेशन क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। 8 नवंबर को मैं गई थी एक कॉफ़ी शॉप कॉफ़ी पीने के लिए। इट वॉज एक्चुअली अ सोलो डेट क्योंकि 9 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने सोचा था कि मुझे अपने आप को एक सोलो कॉफ़ी डेट पर लेकर जाना है, और इंसान को जाना भी चाहिए क्योंकि अच्छा लगता है यार, अपने आप को भी कभी कभी ट्रीट करना चाहिए, अपने आप को कभी कभी खुश करना चाहिए। आई रियली लाइक माई सेल्फ, मतलब मुझे लगता है कि मुझसे एसोसिएट हर चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि आई कैन टेल यू। मेरा नाम, मेरी, ओह माय गॉड, सो मैनी बैकग्राउंड नॉइसेस। लेट्स कंटिन्यू क्योंकि आवाज़ें तो कभी रुकती नहीं हैं। तो आई वाज सेइंग कि मुझे मेरी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी हर चीज़, मुझसे एसोसिएट हर चीज़, लाइक मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ जाती हूँ, मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ, यू कैन से। व्हाई नॉट? इट्स नॉट अ बैड थिंग। इज इट अ बैड थिंग? आई डोंट थिंक सो, लाइक रियली, यस, I love myself. 9 November, finally the day when I turned 19, my last teen year. Okay, finally I have got to know कि it was not my last teen day, it was my last teen year, क्योंकि इसके बाद मैं 20th की हो जाऊंगी। और oh my god, I still don't understand this last teen day और last teen year, क्योंकि मेरी पूरी बर्थडे से पहले ही एक दिन और बर्थडे वाले दिन इतनी बड़ी है, आप कह लो कि मेरी वाली ही कॉन्ट्रोवर्सी है। मेरी भी कॉन्ट्रोवर्सी छोटी छोटी सी होती है, एक हिसाब से ये मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्सी थी क्योंकि सबको लग रहा था कि मैं 20th की होने वाली हूँ, जबकि मैं एक्चुअली में हो रही थी 19 की, क्योंकि बर्थडे से एक दिन पहले मैंने लगा दिया था माई लास्ट टीन डे। अब आई डोंट नो ये लास्ट टीन डे होता है या लास्ट टीन ईयर होता है, पर जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। मुझे बर्थडेज़ का इतना कोई खास शौक नहीं है, मतलब आई रियली डोंट लाइक डूइंग बर्थडेज़, बट मुझे सिर्फ शूट का शौक है और शूट में जो मर्जी हो जाए। बट इट वॉज ऑल अ सरप्राइज़ मेरे लिए, आउटफिट, मेरा केक, मेरी बर्थडे गिफ्ट, हर चीज़ वो एक सरप्राइज़ था। सो आई डिडंट नो कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक सादा सिंपल सा शूट चाहिए था और बस। और शूट भी इतनी कमाल जगह पर हुआ था, लाइक लिटरली बोगनविलिया वाला एक कैफ़े ओपन हुआ था, और अभी वो ओपन भी नहीं हुआ था, और वहाँ कर जो ऑनर थे वो इतने ज़्यादा काइंड और क्या कहते हैं उसको, रहमदिल थे कि उन्होंने हमें कहा कि बेटा आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं। एंड इट ऑल हैपेंड, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उस दिन। दैट आउटफिट वॉज सो प्रिटी, और मुझसे इतने ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि ये आउटफिट आपने कहाँ से लिया है, तो एक्चुअली ये मेरी मम्मा और पप्पा ने मुझे स्टिच करके दिया था, एंड इट वॉज ऑल प्लान्ड बाय माई सिस्टर। सो थैंक यू ऑल, लव यू। 10th November, it was my cousin's wedding. Yes, actually उसकी wedding थी 9, 10 and 11 को, और 9 को मेरा बर्थडे था। दिन में हमने बर्थडे का शूट किया और फिर रात में हम उनकी मेहंदी अटेंड करने गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बारात थी, एंड फिर उसके नेक्स्ट दिन वलीमा। एंड इट वॉज सो गुड क्योंकि मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। एक तो मेरी वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कैसे बुला रहा है नहीं बुला रहा, मैं बस बुलाऊंगी आपको, जाकर खुश होकर मिलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है क्या जाएगा अगर हम मुंह बनाकर बैठे रहेंगे, तो क्या जाएगा अगर हम किसी से नाराज़ हो जाएंगे, और क्या ही चला जाएगा अगर हम किसी को खुश होकर गले मिलकर बुला लेंगे, तो उसका भी दिन अच्छा गुजर जाएगा और आपकी भी मेमोरीज बन जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और फिर मैं सबसे अच्छे तरीके से मिलती हूँ बस यही सोच कर। और फिर इसी तरह मेरे तीनों दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरे थे, क्योंकि एक तो पूरे साल के बाद मैं अपने कज़न से मिली थी, क्योंकि हमसे शादियों पर ही मिलते हैं, बहुत दूर दूर रहती हैं, यू नो, लॉन्ग डिस्टेंस कज़न, बट इट वॉज ऑल्सो गुड। और हम जल्दी दोबारा मिलेंगे सब कज़न्स, क्योंकि फैमिली में और शादी आ रही है। टाटा 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 टाटा। 16 नवंबर, इट वॉज दैट डे जिसको प्लान करने के लिए हमें पूरा महीना लगा था। लाइक मुझे उस दिन जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप पर, वो भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और पता है स्कूल फ्रेंड्स के साथ मीटअप के लिए आपको इतनी देर पहले प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और हमने भी कुछ ऐसा ही किया था। हमने इतनी देर पहले प्लानिंग की थी, और फिर फाइनली वो प्लान पूरा हो गया था, और हम 16 को मिलने गए थे एक दूसरे से। मिलने क्या गए थे, इट वॉज अ मीटअप। और उस दिन मैंने ब्लॉग भी शूट किया था, बहुत सारी वीडियोस भी शूट की थी, पिक्चर्स भी शूट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब थी लाइक हॉरिजॉन्टल वे में। आई थिंक उसको हॉरिजॉन्टल ही कहते हैं। मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 150-250 की तरह कभी भी ठीक नहीं होगा,
खैर लेकिन वो उसे मैंने यूट्यूब वाले मूड में शूट नहीं किया था, इसलिए मैं वो वाला व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। और मैं ये इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मैं उसका एंगल थोड़ा चेंज करके पोस्ट कर दूँगी, बट इसी वजह से मैं वो वाला व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। बट इट वॉज सुपर फन, उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हाँ, मैं बोल के इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, आई कैन टेल यू। 26 of November, दैट डे इज़ रियली स्पेशल फॉर मी। और मुझे वो अभी भी याद है, उस दिन मेरी सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी, लाइक मेरी ज़िंदगी की पहली प्रेजेंटेशन, और मुझे इतना अच्छा लगा था उस दिन। आई फेल्ट रियली, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट दैट डे। और मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेशन दी थी। और एक और चीज़ भी हुई थी, उस दिन मैं अपनी एक कॉलेज की टीचर से मिल पाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स मेरे व्लॉग्स नहीं देखते या वो नहीं जानते कि मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, बट आई रियली विश कि कभी वो देखें और उनको पता चले कि आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। और वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और मैं जहाँ पर भी हूँ मेरे हर टीचर की वजह से हूँ, जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, कभी भी पढ़ाया, थोड़ा सा, 1 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, जितना भी उन्होंने पढ़ाया, थैंक यू सो मच उन सब का। और उन सब की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। 27 नवंबर, आई एक्चुअली फॉरगेट 27 को क्या हुआ था। वेट अ सेकंड, मुझे याद करें तो फिर 27 को क्या हुआ था। हाँ, मैं अभी कह रही थी ना कि मुझे एक सोलो डे चाहिए होता है जब मुझे फ्रेंड्स के बगैर मैं रहूँ, कि मुझे किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। एंड इट वाज दैट डे। अनफॉर्चुनेटली जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे थे तो हमें पता चला था कि हमारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं, और उस दिन सिर्फ एक ही क्लास थी और वो भी थी 12 o'clock के बाद। तो मेरी बाकी सारे फ्रेंड्स नहीं आए थे क्योंकि वो बसेस पर आते हैं और उनको पता चल गया था। लेकिन मुझे कुछ अर्ली निकलना पड़ता है क्योंकि मैं स्पीडो पर आती हूँ, तो मुझे नहीं पता चला। बट उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि मेरा जहाँ दिल जा रहा था मैं वहाँ जा रही थी। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मतलब आपको ना अपने डेली लाइफ में एक ऐसा दिन भी चाहिए होता है जब आप किसी से कोई बात ना करो, जब आप एक खामोश दिन गुजारो। लाइक वो मेरा कैथारसिस है, आप ये कह सकते हो। और मुझे उस दिन इतना लिटरली अच्छा लगा था। वो अलग बात है कि एंड में जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आना शुरू हो गई थी। लाइक आई वॉज गेटिंग अ लिटल बोर्ड, नहीं लेकिन मैं बोर्ड उतना नहीं हुई थी, मुझे मज़ा आया था फिर भी क्योंकि और भी ज़्यादा बच्चे थे। और फिर दैट डे वाज सो गुड। फाइनली मुझे एक सोलो डे मिल गया था मेरी यूनिवर्सिटी में। जब से मेरी स्टार्ट हुई थी मैं हमेशा कभी भी मुझे कहीं जाना होता था ना तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ ही जाती थी। तो उस दिन मैं हर जगह घूमी थी, मतलब हर जगह नहीं, मतलब जहाँ मेरा दिल चाह रहा था। और मैं आराम से व्लॉग शूट कर रही थी, अपनी वीडियो बना रही थी क्योंकि अक्सर जैसे अब भी होता है ना, मुझे या तो सुबह अर्ली आकर व्लॉग शूट करना पड़ता है या छुट्टी टाइम व्लॉग शूट करना पड़ता है क्योंकि जब मैं उनके साथ होती हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा खोल के व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। एंड आई रियली डोंट वांट पीपल टू बी इन माई व्लॉग। अगर कोई अपनी मर्जी से आना चाहे तो आ सकता है, वरना मैं कभी भी किसी को अपने व्लॉग में नहीं लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग। अगर वो कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी कि 27 मैं अपनी मक्खी को भी साथ साथ उड़ा रही हूँ, ये दोबारा मेरे कैमरे पर ना बैठ जाए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पूरे तरीके से डर गई थी ना उस टाइम पर कि, लेकिन ये मेरी जान ही नहीं छोड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। खैर लेकिन 27 को जब मैं घर पहुँची थी तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड की शादी थी, सना आपी की। एंड शी टोल्ड मी कि तुम्हें साथ जाना है तो आ जाओ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। इट वॉज ऑल अ गर्लीज डे। उस दिन उनको मेहंदी लगनी थी तो मैंने कहा क्यों नहीं चलते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक लिटरली पहली बार मुझे किसी की शादी पर जाकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना ज़्यादा कि इट वॉज द बेस्ट वेडिंग आई हैव एवर विटनेस। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लोगों की शादियाँ हुई हैं, मैंने जितनी भी शादियाँ अटेंड की उनमें से सबसे अच्छी ये थी। और आई रियली विश हर बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। और बस माशाल्लाह शी इज़ सो प्रिटी ब्राइट। 28 ऑफ नवंबर, अब 28 ऑफ नवंबर को थी सना आपी की मेहंदी और द बेस्ट मेहंदी आई हैव एवर अटेंड इन माई इंटायर लाइफ, क्योंकि उस मेहंदी के अंदर था निकाह भी होना था और फिर उसके बाद ही कवाली नाइट। वो मेरी ज़िंदगी की पहली कवाली थी। अब आई डोंट नो कवाली सुनना इज़ ओके और नॉट, बट मैंने पहली बार कवाली देखी थी और ये सब कुछ, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग था। और इसी तरह हमारा व्लॉग हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी बातें और अजीब टूटी फूटी सी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी नहीं भी लगी हैं तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा है तो।
और थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे जो व्लॉग देखते हैं और फिर नीचे जाकर कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मैं भी अपना ढेर सारा ख्याल रखती हूँ। बाय बाय।